वेलकम बैक टू आवर चैनल सावित्री इंस्टीट्यूट। पादप हार्मोन का दूसरा प्रकार कौन सा? जिबरेलिन। ठीक है, जिबरेलिन यह भी एक वृद्धि कारक हार्मोन है ऑक्सिन की तरह। ठीक है, यह सर्वप्रथम एक जापानी वनस्पति शास्त्री कुरोसावा ने फार्मोसा में देखा कि खेत में धान के कुछ पौधे अधिक लंबे हैं लेकिन अधिक बाकी सारे नॉर्मल है। ठीक है, खोज करने पर यह पता चला कि उन पौधों के साथ एक फंगस जिब्रेला फ्यूजिकोडाई, ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोडाई चिपका हुआ था। इस फंगस से ही जिबरेलिन प्राप्त होता है। इस फंगस से ही जिबरेलिन प्राप्त होता है। याबूता और हयासी, सर कैसा नाम है, पढ़ना तो पड़ेगा। याबूता और हयासी ने सन 1939 ईस्वी में फंगस के रस से एक वृद्धि नियंत्रक पदार्थ पृथक किया जिसे जिबरेलिन ए मतलब जीए का नाम दिया गया। अब तक 50 तरह के जिबरेलिन पृथक किए जा चुके हैं, मतलब 50 टाइप्स, समझ रहे हैं? मतलब जिबरेलिन का 50 प्रकार का चीज बना, मतलब 50 तरह का जिबरेलिन पृथक किए जा चुके, मतलब 50 टाइप के दवा तैयार किए जा चुके हैं जिबरेलिन से। ठीक है, जिबरेलिन का रासायनिक सूत्र है C19H22O6। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे MCQ में या फिर फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, जिबरेलिन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C19H22 और O6। ठीक है, परिभाषा क्या है इसका? इसका परिभाषा है टेरेपिनॉइड समूह वाला नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल जो पौधों में वृद्धि को नियंत्रण करता है उसे हम लोग जिबरेलिन कहते हैं। क्या कह रहा है? टर्पेनॉइड समूह वाला नाइट्रोजन विहीन कार्बनिक अम्ल जो पौधों के वृद्धि को नियंत्रण करता है उसे हम लोग जिबरेलिन कहते हैं। इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? यह परिपक्व बीजों का अंकुरित बीजों यह परिपक्व बीजों में, अंकुरित बीजों में और बीज पत्रों एवं कलिकाओं तथा जड़ के शीर्ष भाग में पाया जाता है। ठीक है, आगे जिबरेलिन का कार्य क्या क्या? इसका छिड़काव किया जाता है किस पे? तने के पर्व पर कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है आपको, देखिए, जैसे इसका छिड़काव तने के पर्व पर कोशिकाओं में विभाजन तेजी से होता है। ठीक है, और कोशिकाएं अधिक लंबी हो जाती हैं, जिससे पौधे लंबे लगने लगते हैं। यह फल तथा पत्तियों के आकार में वृद्धि बढ़ाने में कार्य करता है। क्या करता है? फलों और पौधे के पत्तियों को बढ़ाने में कार्य करता है। इसके छिड़काव से फल बड़े आकार तथा बीज रहित हो जाते हैं। ठीक है, आपने कहीं देखा होगा तरबूज में बीज नहीं थे, आपको पता है तरबूज में सबसे अधिक बीज होते हैं। और अगर मान लीजिए अगर उसमें आपको लग रहा है कि अगर उसमें गिने चुने 2-4 ही बीज है तो समझ लीजिएगा उसमें जिबरेलिन का छिड़काव किया गया। ठीक है, यह बीजों की डोरमेंसी को भंग कर अंकुरण में सहायता करता है। यह फूल खिलने में मदद करता है। यह पौधे का बौनापन दूर करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग अपने घर में अगर फूल के पौधे लगाते हैं तो क्या होता है कि देखिएगा हमारे घर के जो पौधे हैं फूल के, उसमें देखिएगा फूल खिलता है या फिर नहीं खिलता है। लेकिन बगल वाले में देखिएगा बहुत ज़्यादा खिल रहा है, तो समझ लीजिएगा उसमें क्या होता है, वो लोग जिबरेलिन का छिड़काव का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये इसका गिना चुना 6 ही ये सिर्फ कार्य, एकदम वो भी एकदम शॉर्ट है, ऑक्सीजन की तरह बहुत बड़े नहीं है। ठीक है, ये बहुत छोटे से कार्य है, आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। तो अब आता है तीसरा पार्ट, कौन सा? काइनिन के बारे में। यह मुख्य CHO से बनता है। ठीक है, तथा N द्वारा गठित होता है। सर ये CHON क्या है? C से कार्बन होता है, S से हाइड्रोजन होता है, O से ऑक्सीजन होता है और N से नाइट्रोजन होता है। ठीक है, तो इन सब से मिलकर ये क्या हुआ? काइनिन बना। इसका रासायनिक सूत्र क्या? इसका रासायनिक सूत्र है C10H9N5 और O। ठीक है, इस हार्मोन की खोज किसने किया था? मिलर ने। ठीक है, इस हार्मोन की खोज किसने किया था? मिलर ने, तथा उसके सहयोगी ने, मतलब जैसे उसका मूवी नहीं है, क्या नाम है, रोहित शेट्टी। देखिए उसका लास्ट में आता है डायरेक्टेड बाय रोहित शेट्टी एंड टीम। तो इसी तरह इनका मिलर तथा उनके सहयोगी। ठीक है, कब किया था? 1956 ईस्वी में किया था।
उन्होंने मछली के संकुड़न से एक सक्रिय पदार्थ प्राप्त किया, ठीक है। और इसे क्या कहा, काइटिन, इसे काइनेटिन कहा, काइनेटिन। रासायनिक प्राकृतिक से यह एन-फ्यूरिक अमीनो फ्यूरिन है। यह पदार्थ कोशा विभाजन तथा कोशा द्रव्य विभाजन क्रिया को बढ़ाता है। ये क्या करता है, सेल डिवीजन, मतलब कोशिकाओं को जो विभाजन करता है उसको बढ़ाता है, ठीक है। अतः स्कूग ने 1965 ईस्वी में साइटोकाइनिन इसका नाम दे दिया, ठीक है। मिलर ने क्या नाम दिया था इसका, काइनेटिन, ठीक है। और स्कूग ने क्या नाम दिया, साइटोकाइनिन, ठीक है। इसका परिभाषा क्या दिया है, इसका परिभाषा है नाइट्रोजन युक्त फ्यूरिन समूह वाला कार्बनिक क्षार जो कोशिका विभाजन से उत्तेजित करते हैं तथा वृद्धि प्रेरक होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं। क्या कह रहा है, नाइट्रोजन युक्त फ्यूरिन समूह वाला कार्बनिक क्षार जो कोशिका विभाजन क्रिया को उत्तेजित करता है तथा वृद्धि प्रेरक होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोकाइनिन कहते हैं, ठीक है। इसका उत्पत्ति स्थल है हार्मोन्स के बीजों के कॉटिलेडल, एंडोस्पर्म तथा फलों आदि में विशेष रूप से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। कहाँ होते हैं, पहला कहाँ होते हैं, बीजों के कॉटिलेडल, कहाँ होते हैं, बीजों के कॉटिलेडल में। दूसरा कहाँ होते हैं, एंडोस्पर्म तथा फलों के आदि में विशेष रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका कार्य भी देखते हैं, ये क्या है, कार्य में पहला कार्य है यह कोशिका द्रव्य का विभाजन करता है, कोशिका दीर्घण में सहायता करता है, ठीक है। यह हार्मोन्स अंकुरण में सहायता करता है, जो पौधे नए आते हैं, नए बीज उत्पन्न होते हैं, तो यह हार्मोन्स उसमें भी सहायता करता है, ठीक है। यह कटे हुए स्थानों, ये नेक्स्ट पेज देखना पड़ेगा, वेट, यह कटे हुए स्थान पर कलिका एवं जड़ की वृद्धि में मदद करता है, ठीक है। जैसे हम लोग का अगर कट जाता है तो हम लोग का कौन सा, होमरेज, ठीक है, हम लोग का खून में होमरेज नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे वो तुरंत हम लोग का वहाँ पे काला वाला उसके ऊपर पट्टी लग जाता है ऑटो, ठीक है। जो ना खून जो सूख जाता है तो वो उस खून को बाहर निकलने से रोकता है, ठीक है। उसका नाम क्या है, होमरोज, ठीक है, होमरोज। अच्छा, इसके लिए कौन सा, ये साइटोकाइनिन, जिसको हम लोग काइनिन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये पेड़ पौधे के उसमें कट जाने में मदद करते हैं, ठीक है। ये कच्छ कलिकाएं की वृद्धि को आरंभ करता है और अग्रस्त कली की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो हमारा पादप हार्मोन्स के प्रकार, कार्य, परिभाषा, उत्पत्ति स्थान, तीनों के बारे में हमने जान लिया। और आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, ठीक है, और आसानी से आप लोग को याद हो जाएंगे। और कहीं भी आप लोग को दिक्कत आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर हमें डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, ठीक है। संश्लेषित या कृत्रिम हार्मोन्स, क्या रहा है, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल हार्मोन्स, ठीक है। नाम में ही बता रहा है क्या, जो आर्टिफिशियल है मतलब अपने हाथों से बनाया हुआ, मतलब हमारे यहाँ बाहर में जो हार्मोन्स बनाया गया है उसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, प्रयोगशाला में तैयार किए जाने वाले पादप हार्मोन्स की तरह, जैसे पौधे में वृद्धि के लिए या फिर जो पौधे से फल गिरते हैं उसके लिए, ठीक है, उसके बारे में जो जैसे ऑक्सीजन के बारे में मैंने बताया कि जो पौधे गिर जाते हैं हवा से तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, जिबरेलिन का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से ये कृत्रिम हार्मोन से जो बाहर से हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जो हम लोग उपयोग करते हैं उसी को हम लोग कृत्रिम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। उसी के बारे में बताया गया, आप लोग इसको बस एक बार पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा वैसे इंपॉर्टेंट है नहीं, बट जानकारी रखना जरूरी है, ठीक है। इसके लिए आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है जंतु में प्रतिचार एवं रासायनिक समन्वयन, ठीक है, यानी कि हार्मोन्स। क्या कह रहा है, रिस्पॉन्स एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स, क्या होता है, ये हार्मोन्स, ठीक है। हमारे विभिन्न शरीर के अंगों, तंत्रों एवं जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनका नियंत्रण एवं समन्वय जरूरी है। और यह कौन करता है,
यह दो तरह से होता है। और ये कौन कौन करता है? भौतिक एवं रासायनिक। भौतिक तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है और रासायनिक हार्मोन्स द्वारा होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं के समन्वयन की आवश्यकता। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मनुष्य के शरीर में जैविक क्रियाओं के समन्वयन की आवश्यकता। ठीक है, मनुष्य के शरीर में बहुत ही जटिल जैविक क्रियाएं होती है। इन क्रियाओं में समन्वयन इसलिए जरूरी है कि ये क्रियाएं उचित समय पर ठीक ढंग से चलती रहे। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए भोजन नली में भोजन के रहने पर आमाशयिक रस मतलब गैस्ट्रिक जूस जिसको बोलते हैं। ठीक है, पीने वाला जूस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अंदर में होता है, यहाँ से जाता है। ठीक है, तो पीत रस तथा अग्नाशयिक रस पहुँचे अधिक भय के समय क्या होता है? हमारे रोए खड़े हो जाते हैं। ठीक है, दिल की धड़कन तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है। इसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए एड्रिनल ग्रंथि के कार्टेकस भाग से एक एड्रिनल हार्मोन का स्रावित होता है। ठीक है, एक एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है जो इन सब कार्यों को बड़ा सामान्य रूप करता है। ठीक है, जो सामान्य स्थिति बनाने में तनाव को बर्दाश्त करने में सहायता करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग किसी टेंशन में, ठीक है, जैसे मान लीजिए आज रिजल्ट आने वाला, इस बार तो सबको मिल गया, बट जो लोग मेहनत किए और वो लोग टेंशन में थे कि यार मैंने इतना मेहनत किया था बट हमारे हिसाब से मार्क्स नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बहुत सारा टेंशन होता है, तो इसको हम लोग स्ट्रेस कहते हैं। तो इसमें भी कौन सहायक होता है? एड्रिनल हार्मोन्स। ठीक है, तो हमारे शरीर की वृद्धि का नियंत्रण एवं जनन ग्रंथि के स्राव का नियंत्रण भी हार्मोन्स द्वारा ही होता है। हार्मोन्स एक प्रकार का जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो इन क्रियाओं को नियंत्रण एवं समन्वयन करता है। बच्चा से युवावस्था आने पर पुरुषोचित तथा स्त्रियोनित यौन लक्षणों का विकास होना आवश्यक है, जिसका नियंत्रण नियमन एवं समय के अनुसार उनमें समन्वयन हार्मोन्स द्वारा ही होता है। क्या कह रहा है? मनुष्य में भी जैविक क्रिया बहुत जटिल रूप से होती है। ठीक है, हर एक चीज़ को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज़ चाहिए? तो हार्मोन्स चाहिए। तो हार्मोन्स कौन सा? एड्रिनल हार्मोन्स, जो इन सब चीज़ों को सामान्य अवस्था में कार्य कराने के लिए उपयुक्त है, जो उपयोग होता है। ठीक है, जो वो हमारा शरीर ऑटोमेटिकली वो स्राव करवाता है। ठीक है, वो हार्मोन्स को स्रावित करता है, जिससे हमारे ये सब कार्य बड़े सामान्य रूप से चलते हैं। जैसे एक बच्चा जवान हुआ, जवान से फिर आदमी बना, फिर आदमी से बूढ़ा बना, तो ये सब सारे काम कौन करता है? या हार्मोन्स करता है। ठीक है, अब आगे हार्मोन्स वे जटिल कार्बनिक रासायनिक पदार्थ है जो विशेष कोशिकाओं, ऊतकों या अंत स्रावी ग्रंथि से स्रावित होकर रक्त या लसिका के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन द्वारा पहुंचकर विभिन्न जैविक क्रियाओं को नियंत्रित या समन्वयन करते हैं तथा क्रिया के पश्चात नष्ट होकर बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए अचानक से गुस्सा आया, आपने कुछ उठाया और जैसे मान लीजिए बहुत गुस्सा आया, टेबल पे गिलास था, मैंने उठाकर फोड़ दिया। ठीक है, गुस्सा में तो पता नहीं चला, लेकिन जब मम्मी पकड़ के पीटेगी तब याद आएगा। ठीक है, तब याद आएगा क्या वो मैंने तो गलती कर दिया था। तो इस समय कौन सा इमरजेंसी हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है, गुस्से में हम अपना आपा खो बैठते हैं, तो उसी तरह से ये हार्मोन्स है जो हम लोग को सबको कंट्रोल में रखता है। ठीक है, हम लोग को मतलब कि सबके अंदर अपना अपना हार्मोन्स है। ठीक है, किसी का हार्मोन दूसरे में जाके नहीं करता। ओके, सो चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में हार्मोन्स का स्राव विशेष ग्रंथि द्वारा होता है। ठीक है, जैसे अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं, इन्हें नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। अंतस्रावी ग्रंथि को और क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। इसका स्राव आंतरिक होता है, जो हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जो सीधे रक्त में मिल जाता है, इसमें नलिका नहीं होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं? वे ग्रंथि जो अपने स्राव को अंदर ही अंदर रक्त से मुक्त कर देती है एवं रक्त परिवहन माध्यम द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम लोग अंतस्रावी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, जैसे पीयूष ग्रंथि, पीयूष गोयल नहीं, पीयूष ग्रंथि हमारे अंदर है। थायराइड ग्रंथि यहाँ पर। ठीक है, थायराइड ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि क्या क्या है? वे ग्रंथि जो अपने स्राव को नलिकाओं द्वारा बाहर स्थित अंगों को भेजती है। ठीक है, उन्हें हम लोग बहिस्रावित ग्रंथि कहते हैं, जैसे अग्नाशय, यकृत, लार ग्रंथि आदि। ठीक है, जैसे मान लीजिए
जो खाने के शौकीन होते हैं मेरे तरह, जो खाने के शौकीन होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही खाना का सुगंध होता है, ठीक है, उसका ध्यान उधर जाता है और मुंह में लार भर जाता है। याद रखिएगा, लार अगर आए तो उसको फेंकिएगा मत, ठीक है, वो अपने पास और उसको ना अंदर ले लीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो ना हमारे लिए बहुत उपयोगी है, तो वो पाचन में सबसे ज़्यादा सहायता करती है, ठीक है, याद रखिएगा। कीमती लोगों को घिन पड़ेगा, बट ठीक है, जो चीज़ें मैंने बता दी आपको एग्जैक्टली, ठीक है। अब आगे आते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? विभिन्न ग्रंथि एवं ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा गठित वह तंत्र जो मनुष्य के शरीर के अंदर सभी रासायनिक समन्वयन कार्य करता है, उसे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है? विभिन्न ग्रंथि जो ग्रंथिल कोशिकाओं द्वारा गठित वह तंत्र जो मनुष्य के शरीर के अंदर सभी रासायनिक क्रियाओं को समन्वयन करता है, मतलब कंट्रोल करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। प्राय सभी अंतःस्रावी ग्रंथि समन्वित रूप से कार्य करती है, वे एक दूसरे को सक्रिय बनाती है एवं एक अंग के तंत्र के रूप में कार्य करती है, ठीक है। वो एक दूसरे में कंट्रोल बड़े आसानी से बनाते हैं और वो सारे तंत्र के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। अब अगला है हार्मोन्स की सामान्य विशेषता, तो ये हम लोग अपने अगले सेशन में करने वाले हैं। तो इस सेशन के लिए थैंक यू, और हाँ, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों के संग मस्त एकदम क्लास करते रहिए। और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ हमें बताएं, ठीक है। तो धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।